सो है गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं कुछ अपनी दिल की बातें आप लोग से शेयर करने के लिए आई हूँ। काफ़ी दिनों से मैं सोची कि मैं आप लोग को बताऊँ नहीं बताऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों मन अंदर से बहुत ज़्यादा उदास था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि लाओ आज मैं बता ही देती हूँ। तो आज मैं जो बताने जा रही हूँ, जैसे मैं हमेशा व्लॉग बनाती हूँ वैसा नहीं है, कुछ आज अलग है ये व्लॉग में सिर्फ़ और सिर्फ मेरे दिल की जो बातें हैं और जो हमारी औरत ज़ात है, तो उनकी जो कुछ तकलीफ़ें हैं उनके बारे में मैं कहने जा रही हूँ। और जो कि पर्सनली जो मैंने फ़ील किया है वो चीज़ मैं आप लोगों सबसे बताने जा रही। जितने भी मेरे भाई बहन लोग देख रहे हैं और जितने भी छोटे बड़े लोग देख रहे हैं, सब लोग को मैं ये अपनी दिल की बात बताने जा रही हूँ गाइज़, कि गाइज़ एक लड़की की ज़िंदगी, एक औरत ज़ात की ज़िंदगी कितनी मुश्किल भरी होती है। जब वो अपने माँ बाप के घर पैदा होती हैं, तो माँ बाप के घर में अगर घर अच्छा मिला तो वो खुश रहती है, और अगर घर अच्छा ना मिले तो वो बहुत ज़्यादा घर पे भी तो दुखी होती है। और ससुराल किसी का वैसे तो ना कभी हुआ है और ना कभी होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी जिन लोगों को बुरा लग रहा होगा उनसे मैं पहले ही माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन मैंने जितनी मेरी एज हो गई है, उतनी एज में मैंने बहुत सारे लोगों का, औरतों को देख चुकी हूँ, सारी तकलीफ़ें झेलते हुए, जिस वजह से मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। और मैंने मेरे घर में भी मेरी मम्मी को भी देखा है कि मेरी मम्मी ने भी कितनी तकलीफ़ें झेली है। तो उस पे से ही मैं सोच के बोल रही हूँ कि एक किसी की बेटी अगर आपके घर आती है ना, तो सब कुछ छोड़ के आती है। जैसे कि अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार वगैरह सब कुछ छोड़ के अब आपके घर आती है। और आपका क्या फ़र्ज़ बनता है कि उसके साथ बहुत अच्छा सा व्यवहार करना, ना कि उसको एक गैर की तरह ट्रीट करना, उसको ताने वगैरह देना और उसको अपनी बेटी ना समझना और उसमें फ़र्क करना। ये सारी चीज़ें ना, सच बता रही हूँ गाइस, दिल से बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। और कुछ लड़कियों को भी ये बात बोलना चाहती हूँ, औरतों को भी। वैसे तो सारी औरतें कभी गलत नहीं होती है, जहाँ तक मुझे पता है, और अगर होंगी भी तो प्लीज़ उसमें सुधार लाइएगा। कि कुछ औरतें, कुछ लड़कियां जो नहीं समझती होगी तो वो बात अलग है। बाकी किसी को बुरा लग रहा है तो फिर से मैं सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर 99% लड़कियां समझती है अपने ससुराल वालों को। तो क्या होता है ना गाइज़, के हम जब शादी के बाद किसी के घर अपने शौहर के घर आते हैं, तो शुरुआत में तो हम लोगों के साथ थोड़ा बहुत अच्छा व्यवहार होता है। फिर उसके बाद धीरे 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 सारी असलियत सामने आती जाती है। तो वो सारी चीज़ें देख के ना, जो लड़की है ना, वो डिप्रेशन में चली जाती है, जिसके वजह से ना वो अपने आप पे ध्यान दे पाती है, और ना अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पाती है, ना अपने करियर पे ध्यान दे पाती है, ना उसका कोई पैशन भी नहीं रह जाता। फिर उसके बाद बच्चे वगैरह वगैरह, फिर उसके बाद सारी जिम्मेदारियों में वो अपने आप को बहुत भूल सी जाती है कि वो कैसी थी और कैसी हो गई है। कुछ कहानी इसी तरीके की मेरी भी है, क्योंकि मैं भी शादी के पहले माशाल्लाह क्या बताऊँ, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड के वजह से तो मैं बहुत ही अच्छी हूँ। अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड के जैसे सबको हस्बैंड देवे, अल्लाह ताला। और तो मैं ये बोल रही थी कि शादी के पहले की लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी रहती है, और शादी के बाद की लाइफ है ना, बहुत ज़्यादा कठिन रहती है। जो कि लड़कियों का इम्तिहान स्टार्ट हो जाता है लाइफ का, जो कि बहुत ही ज़्यादा के ना तकलीफ़ देह होता है। और किसी किसी की नसीब बहुत अच्छी रहती है माशाल्लाह। तो गाइज़, मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया था, क्योंकि ना मैं बोल ही नहीं पा रही थी, रुक जा रही थी, जिस वजह से। तो गाइज़, मैंने है ना सबको शादी के बाद
अपना समझी और आज तक समझती हूँ। सच बता रही हूँ दिल से, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कसम खा के बोलती हूँ, मैं सबको आज भी अपना समझती हूँ। लेकिन गाइज़ मेरे साथ में है ना एकदम अजीबो-गरीब व्यवहार किया जाता है शुरुआत से। बट शुरुआत से ना मैंने सबको अपना समझी, लेकिन मेरे आँख पे ना पट्टी बंधी हुई थी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था नहीं यार सारे मेरे अपने हैं, नहीं सारे यार मुझे प्यार करते हैं, नहीं सारे मुझे मानते हैं। क्योंकि है ना मतलब दिखावा ही कुछ उस तरीके से मेरे साथ में होता था, जैसे कि मेरे से बातचीत हंस के की जाती थी, पूछा जाता था ऊपरी मन से, जो कि वो मैं समझ नहीं पाई थी गाइज़। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब, लेकिन मुझे इस बात का कब पता चला पता है कि मतलब ये सारी चीज़ें मेरे साथ में जो मतलब की जाती थी ऊपरी मन से, जब झगड़ा होता ना गाइज़, जब कोई भी बात से किसी भी चीज़ को लेकर झगड़ा होता था, तो वो झगड़े में जो जो बातें मैंने सुनी ना, तो वो टाइम मुझे पता चलता था कि मेरी क्या अहमियत है और क्या इज़्ज़त है, और मतलब मैं क्या वैल्यू रखती हूँ। तो गाइज़ कुछ भी मतलब है ना, लड़कियों की जो बहुएँ होती है ना, उनकी कोई कीमत नहीं होती है उनके घर वालों की नज़र में, जहाँ तक मैंने ज़्यादातर देखा है। बाकी अदरवाइज़ अगर किसी की होगी तो होगी, बट बहुत सारी लड़कियों की मैंने देखी हूँ कि बहू को अपनी बेटी कभी नहीं मानते हैं, कभी नहीं मानते, और अपनी बेटियों का हमेशा ख्याल रखते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि हर माँ बाप अपनी बेटियों का हमेशा ख्याल रखे। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि ना माने, हर कोई माने, लेकिन बहू भी किसी की बेटी है, वो आपके घर आई है, कुछ उम्मीदें लेके आई है, वो आपसे कुछ नहीं चाहती, कोई धन दौलत कोई चीज़ नहीं चाहती, ना कोई खाना पीना या उसकी कोई डिमांड नहीं होती, बस वो चाहती है कि उसे प्यार मिले। और गाइज़ मैं एक बात ये भी आप लोग से बोलना चाहूँगी कि कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि अगर आप लोग अपने कानों से अपनी बुराई सुनोगे तो आप लोग क्या रिएक्ट करोगे। गाइज़ मैंने अपनी बुराई अपने कानों से सुनी, जो कि मतलब इस तरीके से बुराई हो रही थी जो कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। तो वो चीज़ पे मैंने रिएक्ट किया, तो सामने से भी वो चीज़ का रिएक्ट हुआ, मतलब मैं भी रिएक्ट कर रही हूँ, सामने से भी रिएक्ट हो रहा है, होता जा रहा है। और यहाँ तक के बात चली गई ना कि जो चीज़ नहीं बोलने वाली चीज़ें थी वो तक बोली गई। और मैंने भी कुछ, मेरी भी गलती है, मैं अपने आप को एकदम ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत महान हूँ। हाँ मैं जज्बात में थी, क्योंकि सामने से, सच बता रही हूँ, सामने से मुझे है ना ट्रिगर किया गया था उस चीज़ के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाली हूँ गाइज़। अब मैं क्यों हूँ मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा क्यों बनाए, बट गाइज़ पता नहीं क्यों मुझे गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी। मैं अपने आप को ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए आई हूँ काफ़ी सालों से। जब से मेरी शादी हुई मैंने कभी अपना मुँह नहीं खोला, ना मैंने कुछ बोला। लेकिन कुछ महीने मतलब हो गए हैं, 1-2 महीने की बात है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं तो जिस वजह से मुझे बोलना पड़ा। और मैंने बोला, जो कि सरासर कहीं कहीं ठीक भी था और कहीं गलत भी था और कहीं सही भी था। लेकिन जो सामने से मुझे, जब मैंने सुना अपने कानों से जो सारी चीज़ें, हुआ क्या था कि कोई तुम्हारे घर की बहू बेटे की बुराई कर रहा है तुम्हारे सामने और तुम मज़ा लेके सुन रहे हो, और उसका जो जवाब है वो आसानी से तुम हंसते हंसते उसके ही पक्ष में दे रहे हो। जब आपकी बहू जो गलत बोलने वालों को जब जवाब दे रही थी, तो आपने क्या किया, ना कि उनको कहा कि तुम गलत हो, तुमको ये नहीं बोलना चाहिए था, तो उसको बोलने के अलावा तुमने अपनी बहू को बोला तू गलत है, तू ऐसी है, वगैरह वगैरह, ये वो फलाना ढिमकाना, हर एक चीज़ जो कि सरासर गलत थी। मुझे बहुत खल गई थी वो चीज़, पर कोई बात नहीं, इन्नल्लाह मा साबिरीन।
वो टाइम तो जज्बात में मैंने भी बहुत कुछ बोल दिया और उन्होंने भी कुछ बोल दिया। और बोलते ना, गुस्से में तो शैतान होता है, ये सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं सच बता रही गाइस, मैं है ना गलत चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती और मैं उसका रिएक्ट करती हूँ। बात का मैं नहीं सोचती हूँ क्या होगा नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन गलत चीज़ अगर मैं जो चीज़ नहीं करी हूँ वो चीज़ अगर तुम बोलोगे तो आप सुनोगे, कोई भी रहो। मेरा तो यही कहना है, ना गलत करो ना गलत सुनो। तो बात इस कदर हो चुकी थी कि बहुत सारी बातें मतलब जो बोलना था वो, जो नहीं बोलना था वो भी बोली गई है, जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी बोली गई। और ये सारी चीज़ें होने के बाद में कुछ लोगों को भड़का दिया, बड़ा चढ़ा के, नमक मसाला मिर्च लगा के। तो सब बोलते ना इकट्ठा एक जगह हो गए हैं, तो हर कोई जो इंसान है वो बातों में आ गया है गाइस। और क्या सच है क्या झूठ है उसको ना जानते हुए किसी की भी कहीं सुनी बातों पे यकीन कर लिया गया है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ऊपर वाला है और ऊपर वाला सही इंसाफ करता है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी सही इंसाफ करेगा। जो भी किसी के भी दिल में नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहा हो या करते होंगे तो उसका हिसाब ऊपर वाला ज़रूर उनको देगा। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सब्र करना है और हमें ये चीज़ सोचना है, जो अपने होंगे तो कभी भी किसी की भी कही सुनी बातों पे यकीन नहीं करेंगे। और जो अपने नहीं होंगे वो तो उनको तो कुछ भी बोल दो तो वो उनकी बातों पे यकीन करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी आप सभी को कि कभी भी गाइस, आपसे अगर कोई भी, आपके घर का कोई भी पर्सन हो या बाहर का कोई भी पर्सन हो, ये चीज़ बोले कि इसने तेरे खिलाफ़ ये बोला है, इसने मेरे साथ ये किया है, तो जब तक आप लोग अपने आँखों से देखो नहीं, कान से सुनो नहीं, जब तक उस चीज़ को आप लोग मतलब भरोसा मत करना। और ये चीज़ देखना कि उस सामने वाला बंदा सच में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना। क्योंकि आजकल के जो रिश्ते हैं ना, कैसा है, अगर किसी से बनती है ना तो वो लोग ये सोचते हैं कि क्यों ना इसको तोड़वा दिया जाए, क्यों ना इनकी मोहब्बत ख़राब किया जाए। हर घर में एक ना एक इंसान ऐसा होता है जो सोचता है कि यार इन लोग खुश है, क्यों खुश है, नहीं खुश होना चाहिए इन लोग को, तो इनको कैसे तोड़वाया जाए। और हर घर में एक ना एक ऐसा इंसान होता है जो समझदार भी होता है, कोई इंसान, और कोई इंसान ऐसा होता है जो सोचता है कि यार इन लोग को लड़वा देंगे तो ही अच्छा है। जिससे नहीं बनती, समझ लो किसी अनदर इंसान की मुझसे नहीं बन रही है तो उसके दिल में मेरे लिए बहुत नफ़रत है, ठीक है। तो वो ये चाहेगा ना कि सब मुझसे नफ़रत करे, सब मुझसे बात ना करे, सब मुझसे नफ़रत करे, सब मुझसे कोई रिश्ता ना रखे। तो वो क्या करना शुरू कर देता है, वो इंसान सब में बुराई करना चालू कर देता है और सब में मतलब इस तरीके से जहर घोल देता है ताकि सामने वाले के मन के अंदर नफ़रत भर जाए और वो इंसान दूर हो जाए। तो वो कर तो लेता है दुनिया में, लेकिन भरना उसको आखिरत में होता है। तो इस चीज़ पे क्या करना चाहिए, हमें सब्र करना चाहिए। और हमारे हक़ में अल्लाह ज़रूर होते हैं। बोलते हैं ना, 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हमारा खुदा होता है। तो हमारा खुदा हमें कभी भी कहीं अकेला नहीं छोड़ता है और हमेशा हमारे हक़ पे साथ होता है। और ये भी बात मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों को, जो कोई रिश्ते आपके लायक नहीं होते हैं या फिर कुछ अलग ही लोग के दिमाग में कुछ चल रहा होता है या फिर आपके साथ नुकसानदेह होते हैं ना, तो ऊपर वाला जो होता है ना वो खुद ही वो रिश्ते अलग कर देता है ऊपर वाला। तो ऊपर वाला कभी कोई चीज़ गलत नहीं करता है गाइज़। और है ना, सही गलत की पहचान करना सीखो। आप सभी को बोलती हूँ, किसी की कही सुनी बातों पर कभी यकीन ना करें। अपने रिश्ते है, आप लोग को सोचना समझना है और जो कुछ भी है आप लोग को सोचना है, हमारे रिश्ते बचाना है या बिगाड़ना है या जो भी है।
बस आज का यही व्लॉग था गाइस। अपने दिल की बात मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, मैंने बता दी। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग हमारी एक फैमिली हो। हमारा तो कोई नहीं है सिवाय खुदा के, और हम लोग खुश हैं। अल्लाह ताला ने हम लोग प्यार करने वालों को मिलाया और हमारा निकाह भी हो गया माशाल्लाह। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी लाइफ में। बस कुछ लोगों से कुछ उम्मीदें लगाए थे कि वो जैसे हम उनके साथ में हैं वो भी हमारे साथ सेम वैसे ही है, लेकिन उसका सारा उल्टा निकला। तो खैर, मुसीबत के वक्त या फिर गुस्से के वक्त इंसान को इंसान की असलियत का पता चलता है कि कौन किसके कितना प्यार करता है और किसके दिल में कितना क्या है। तो सारी चीज़ें देख लिए हमने। इंसान के हाथ में चाहे तो क्या नहीं है, क्या नहीं कर सकता इंसान। बहुत कुछ गलत उल्टा सीधा बहुत कुछ कर सकता, लेकिन समझदार इंसान और एक अच्छा इंसान और जो अल्लाह पे भरोसा करता है, तो वो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ सब्र कर सकता है। जो सब्र करता है उसके साथ खुदा होता है। बस यही कहना चाहूँगी। और जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं सभी से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ किसी की कही सुनी बातों पे ना जाए और अपनी बहन बेटियों बहुओं की इज़्ज़त करे। और जो कुछ भी है, माँ बाप लोग को भी यही बोलना चाहूँगी, हमारे क्यों ना हो माँ बाप या फिर और किसी के क्यों ना माँ बाप हो, अपनी बेटी को जैसा अपनी बेटी समझते हो वैसा अपनी बहू को भी एक बार अपनी बेटी समझ के देखो। वो भी आपको अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यार करेंगी सच में। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बोलने में कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। अल्लाह हाफिज़।